नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोसी और वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से सहरसा, सुपौल, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण समेत राज्य के 13 जिलों में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। जलस्तर में तेजी से वृद्धि को देखते हुए प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की दी जा रही है सलाह। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता अभियान को लेकर पटना में पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। अगले 2 महीने के दौरान राज्य में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों के साथ ही राज्य के उत्तरी भागों में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर में वृद्धि के कारण राज्य के 13 जिलों में बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। ताजा जानकारी के अनुसार नेपाल से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिससे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, मधुबनी समेत विभिन्न जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वीरपुर कोसी बराज से आज अपराह्न 4 बजे तक 5,49,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिला प्रशासन नदी के तटीय क्षेत्रों में बसे लोगों को लगातार सतर्क कर रहा है, साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत विभिन्न विभाग के कर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं। सहरसा जिले में नदी के तटीय इलाकों में बसे लोग बाढ़ के खतरे के मद्देनजर अपना घर बार छोड़ने के लिए विवश हैं। एक रिपोर्ट। कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण जिले के तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। महिषी प्रखंड के कुंडा पंचायत में विभागीय अधिकारी लोगों को जागरूक कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रहे हैं। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने की संभावना है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि बांध के बाहर बने बाढ़ आश्रय स्थल में जाकर शरण ले लें। इधर तटबंधों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है और जिला संसाधन विभाग के अभियंताओं की टीम बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में जुट गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए सहरसा से आरती कुमारी। सुपौल जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कोसी तटबंध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हालात के मद्देनजर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की जा रही है। जी, निगरानी बढ़ा दी क्योंकि ये रात बहुत क्रिटिकल है। मुझे लगता है कि रात तक जो डिस्चार्ज मैक्सिमम लेवल तक रहेगा। अभी वर्तमान में कोसी बराज से डिस्चार्ज 5,67,000 क्यूसेक है और अभी राइजिंग ट्रेंड है, जो बढ़ने की संभावना है। बराज के सभी 56 फाटक खुले हुए हैं। सारे इंजीनियर्स हम लोग निगरानी कर रहे हैं। लो लाइंग एरिया में जहाँ पे चूंकि तटबंध के अंदर हम लोग 25 पंचायत के करीब बसते हैं और तो वहाँ से लोग जो इवैक्यूएट हुए हैं हमारे शरण स्थल पे करीब 25 जगह हम लोग ने कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया है। पश्चिम चंपारण जिले में गंडक, सिकरहना, मसान, हड़बोड़ा, पंडई सहित सभी नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिला में गंडक, सिकरहना, मसान, हड़बोड़ा, पंडई सहित सभी नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश का असर जिले में देखा जा रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से शाम 5 बजे तक गंडक नदी में 5,10,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। आज रात तक 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने की संभावना है। जिला प्रशासन गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को माइकिंग कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रहा है। इधर चंपारण तटबंध और पीपी तटबंध की सुरक्षा के लिए अभियंताओं को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार। शिवहर जिले में बागमती नदी में आए उफान से एक बड़ी आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया है। एक रिपोर्ट।
शिवहर जिले में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर दर्ज किया गया है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति जारी है। जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। बेलवा और पिपराही में तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह। मानसून की अति सक्रियता के कारण पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाल्मीकि नगर में सबसे अधिक 230.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं चनपटिया में 213, मोतिहारी में 203 और गौनाहा में 186 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना है। विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार के अनेक भागों में वर्षा का पूर्वानुमान है। उत्तरी भाग के तराई वाले जिलों में गोपालगंज, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर में गरज और चमक के साथ भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अभी 2 दिनों तक वर्षा की संभावना बनी रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह मन की बात का चौथा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि पार्टी का जनाधार प्रत्येक दिन बढ़ रहा है। पटना में भाजपा के विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जनहित के फैसलों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि 2 माह के भीतर राज्य में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सदस्यता अभियान के प्रभावी और अन्य सदस्यों से इसमें तेजी लाने को कहा है। इससे पहले श्री नड्डा ने मंत्रियों, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर राज्य में चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की। पटना आगमन के बाद श्री नड्डा विधानसभा के पास स्थित शहीद स्मारक गए और वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। श्री सिंह ने पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में आज हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH के पहले कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस समय राज्य से 30 करोड़ रुपए का हस्तशिल्प निर्यात होता है। इसे बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। और मेरा लक्ष्य है अगर बिहार 30 करोड़ से 3000 करोड़ पर ले जाना है तो देश को हम 60,000 करोड़ पर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट को ले जाने का एक संकल्प तय किया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यकारी निदेशक RK वर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि 2030 तक परिषद ने बिहार से हस्तशिल्प के उत्पादों का निर्यात बढ़ाकर 100 करोड़ ले जाने का तय किया है। देखिए, करीब 6 क्राफ्ट यहाँ के GI टैग है, जैसे भागलपुर सिल्क है, सुजनी कला है, मंजूषा कला है, मधुबनी पेंटिंग है, कटवा एप्लिक वर्क है और सिक्की ग्रास को इनको इंटरनेशनल मार्केट में या इंडिया में जो मेट्रो सिटीज में है वहाँ इसको कैसे मार्केट दे सकते हैं, उस पर काम करेंगे डे एंड सपोर्ट करके। नवादा जिले के सदर प्रखंड के बुधौल की रहने वाली गीता मिश्रा कचरा से कंचन का बेहतरीन उदाहरण है। वो अपने हुनर से स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे रही हैं। प्रस्तुत है नवादा से अशोक प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट।
60 साल की गीता देवी कचरा में फेंके जाने वाले पॉलीथीन से चटाई, बटरी और रस्सी बनाकर सगे संबंधियों और पड़ोसियों को मुफ्त उपलब्ध कराती हैं। इस प्रयास से घर के आसपास साफ सफाई रहती है और प्रदूषण रोकने में मदद मिलती है। भी है बुधौल मेरा घर हुआ, घर में जो प्लास्टिक आता है और बाहर में भी जो रहता है फेंका उका हुआ, उसको हम चुन लेते हैं। चुन करके मेरा आदत है उसका चटाई बीनते हैं, रस्सी बनाते हैं, बट्टा बनाते हैं, घर के उपयोग में काम आ जाता है। साफ सुथरा भी रहता है, आसपास पड़ोस में बांट भी देते हैं। मोदी जी का अभियान है कि रोड को साफ सुथरा रखिए। मेरा आदत है साफ सुथरा रखने का। परिवार और पड़ोसियों का भी इन्हें खूब सहयोग मिल रहा है। बहू राखी मिश्रा कहती हैं, सासू माँ का काम प्रेरणा बन गया है। मेरा नाम राखी मिश्रा है। मेरा सासू माँ का आदत है कि सिलाई कढ़ाई करने का, और उसमें हम लोग भी सहयोग कर देते हैं। और बाहर जितना प्लास्टिक रहता है, घर में जितना आता है प्लास्टिक, सबको बट्टा बना लेते हैं, चटाई बना लेते हैं, रस्सी बना लेते हैं। इससे बाहर भी साफ सुथरा रहता है, घर में इसका उपयोग होता है। स्वच्छता के लिए छोटी सी इस पहल से स्वच्छता अभियान को बड़ा बल मिल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रस्तुत है उनके संगीतमय जीवन पर आकाशवाणी की ओर से विशेष श्रद्धांजलि। निर्गुण स्वर कोकिला के नाम से विश्व विख्यात पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की आज 95वीं जयंती है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। उन्होंने दशकों तक अपनी मनमोहक आवाज से करोड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 70 वर्ष से अधिक के अपने संगीतमय सफर में उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 25,000 से अधिक गानों को अपनी मधुर आवाज दी। लता दीदी अपनी विशिष्ट और मधुर आवाज के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित की गयी। उनकी आवाज को सुनकर कभी कोई भाव विभोर हो गया, तो कभी उनकी आवाज ने सीमाओं की रक्षा करते हुए जवानों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोसी और वाल्मीकिनगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से सहरसा, सुपौल, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण समेत राज्य के 13 जिलों में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। जलस्तर में तेजी से वृद्धि को देखते हुए प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की दी जा रही है सलाह। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता अभियान को लेकर पटना में पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। अगले 2 महीने के दौरान राज्य में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।